आप उसको उसके मूल धर्म में लाने के लिए हर संभव प्रयास करोगे, मारोगे, पीटोगे, वो अपराध नहीं होगा। लेकिन जो है वो अगर किसी भी तरह का किसी का मदद कर रहा है, कोई सोशल मीडिया में अपनी बात को, जैसे हम अपने संविधान के अधिकार के अंतर्गत हम अपने आराध्य ईश्वर का जो महिमा मंडन भी नहीं कर सकते। हम किसी धर्म के बारे में गलत बोलते हैं तो बात अलग है, अब हम अपने धर्म का भी महिमा मंडन नहीं कर सकते। इसका मतलब ये छत्तीसगढ़ की सरकार जो है ये एक वर्ग के साथ बहुत बड़ा भेदभाव और पक्षपात करती है। मैं अपने आराधक ईश्वर का महिमा कर रहा हूँ, उसकी स्तुति कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, मंत्र जाप कर रहा हूँ, तो वो भी जो है महिमा मंडन में आया है, तो इसमें कोई भी नहीं बच पाएगा। आप आराध्य ईश्वर की महिमा करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, उसके सामने मंत्र पूरा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उसको महिमा मंडन के दायरे में लाके इस कानून को उसके ऊपर भी दुरुपयोग किया जाने का बहुत ही प्रबल संभावना है। छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2026 के विरोध में बस्तर संभाग में सोमवार को व्यापक जन आक्रोश देखने को मिला। ईसाई एकता मंच के आह्वान पर शहर के सिटी ग्राउंड में एक दिवसीय धरना आयोजित किया गया, जिसके बाद हजारों की संख्या में मसीही समुदाय के लोग रैली के रूप में शहर की सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारी हाथों में बैनर और तख्तियां लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगों को रखते हुए मुख्य मार्गों से होते हुए संभाग आयुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां राज्यपाल, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। धरना प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने इस अधिनियम को गैर संवैधानिक बताते हुए कहा कि यह कानून मौलिक अधिकारों, विशेषकर धार्मिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और निजता के अधिकार पर प्रत्यक्ष आघात करता है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि अधिनियम के कई प्रावधान अस्पष्ट हैं, जिससे दुरुपयोग की आशंका बढ़ती है और अल्पसंख्यक समुदायों में असुरक्षा का माहौल बन सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में पहले से लागू 1968 का धर्म स्वतंत्रता कानून पर्याप्त है, जो छल, बल और प्रलोभन से होने वाले धर्मांतरण को रोकने के लिए प्रभावी प्रावधान रखता है। ऐसे में नए और अधिक कठोर कानून की आवश्यकता नहीं थी। रैली में शामिल लोगों ने विवाह के माध्यम से धर्म परिवर्तन, डिजिटल माध्यमों को कानून के दायरे में लाने तथा कठोर सजा 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास और भारी जुर्माना जैसे प्रावधानों पर कड़ा विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण और संवैधानिक दायरे में होगा, लेकिन यदि सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो संघर्ष को और व्यापक किया जाएगा। मसीही समाज ने सरकार से अधिनियम को तत्काल वापस लेने या व्यापक संशोधन करने की मांग की है। धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम जो 2026 है, इस विधेयक को जो पास हुआ है, इसको लेकर दुर्ग, भिलाई, रायपुर और इससे भी कई ऐसे जो जिले हैं यहाँ पर विरोध उभरकर सामने देखने को मिला है। वहीं दूसरी ओर आज बस्तर संभाग में जिला मुख्यालय जगदलपुर में भी इसका एक बड़ा आक्रोश देखने को मिला है। मसीह समाज ने काफी हद तक जंगी प्रदर्शन इस विधेयक को लेकर किया है। आइए जानेंगे कि क्यों इतना आक्रोश है और किस लिए मसीह समाज आज सड़कों पर उतरकर इस पूरे विधेयक का विरोध मजलूम है, वो भी जो है प्रलोभन के दायरे में आ रहा है। यदि कोई किसी प्रकार का कोई सोशल वर्क जो है वो भी प्रलोभन के दायरे में आ रहा है, तो ये प्रलोभन जो है इसका किसी प्रकार से अभी तक स्पष्ट नहीं है। और कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता हो, सामाजिक संस्था हो, सामाजिक व्यक्ति हो, वो सबको प्रलोभन के दायरे में लेके जो है ये कानून का दुरुपयोग किया जा सकता है। दूसरा, महिमा मंडन। यदि मैं अपने आराधक ईश्वर का महिमा कर रहा हूँ, उसकी स्तुति कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, मंत्र जाप कर रहा हूँ, तो वो भी जो है महिमा मंडन में आया है, तो इसमें कोई भी नहीं बच पाएगा। आप आराध्य ईश्वर की महिमा करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, उसके सामने मंत्र पूरा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उसको महिमा मंडन के दायरे में लाके इस कानून को उसके ऊपर भी दुरुपयोग किया जाने का बहुत ही प्रबल संभावना है। और जो सोशल मीडिया में, यदि सोशल मीडिया में किसी चीज को पोस्ट कर रहे हैं, भाई मैं अपनी आस्था को, मैं अपने विश्वास को, जो संविधान ने मुझे प्रदान किया है, यदि मैं उस आस्था की अच्छी बातों को लोगों को बताता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, लोगों को मैं लिख के देता हूँ, किसी को मैसेज भेजता हूँ, तो उसको भी जो है ये सोशल मीडिया के माध्यम से लाके आरोपी बना सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा दुरुपयोग होने की संभावना है, बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित करने की संभावना है, बहुत ही कठोर बनाया गया है और ये जो है सरासर गलत है। और ये भारतीय संविधान में प्रदत्त जो मूल अधिकार है, चाहे वो तो अनुच्छेद 14 की बात करें,
अनुच्छेद 15 की बात करें, अनुच्छेद 19 की बात करें, अनुच्छेद 21 की बात करें, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक की बात करें, ये सबका धज्जियां उड़ा दिया है ये जो कानून है। और कोई भी कानून संविधान में स्पष्ट रीति से कोई भी ऐसा घटक, चाहे वो ग्राम पंचायत का बॉडी हो या वो संसद की बॉडी हो, ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 में प्रदत्त मूल अधिकारों को ओवरलैप करता हो, मूल अधिकारों के ऊपर होता हो। तो एक कानून सरासर जो है भारतीय संविधान में मिला हुआ मूल अधिकार के ऊपर है, मूल अधिकार को हनन करने वाला है, मूल अधिकार को कुचलने वाला है। इसलिए इसे हम काला कानून का दर्जा देते हैं और सरकार से हम मांग करते हैं कि ऐसे कानून को आप रद्द करें, आप इसको शून्य घोषित करें। और जो है ये समाज भी आपका है, ये अल्पसंख्यक समाज, ये मसीह समाज भी आपका है, ये भी आपसे प्रेम करती है, तो आप भी जो है इसके साथ संभाव व्यवहार करिए। हमारे साथ और भी अधिवक्ता हैं, प्रदीप सिंह जी, हम उनसे भी जानेंगे, उनसे भी एक महत्वपूर्ण विषय को जानेंगे। प्रदीप सिंह जी, एक सवाल जो काफी खटक रहा है, जिस प्रकार से अभी बस्तर संभाग में, जैसा कि अभी हाल ही फिलहाल में आपने कांकेर में देखा होगा या दंतेवाड़ा में देखा होगा, जिस प्रकार से जो ईसाई धर्म के जो अनुयायी है या जो उनको मानते हैं, उनके गांव से निकाल दिया गया है, उन्हें तेंदुपत्ता तोड़ने नहीं दिया जा रहा है, और न ही उन्हें किसी भी प्रकार का जो क्रियाकलाप है, या खेत हो या खेत अगर वो बोए हैं तो उनकी जो बोई हुई फसल को उसको लूट लिया जा रहा है। इस प्रकार करके यह बोला जा रहा है कि आप गांव में आप फिर से वापस उसी रीति रिवाज में मिलिए, नहीं तो आपको यहाँ से पूरे तरीके से बाहर निकाल। तो क्या इस कानून में उस प्रकार का कोई जैसे घर वापसी की जो बात कही जा रही है कि घर वापसी में किसी प्रकार की कोई रियायत, मतलब सारी प्रकार की रियायत रहेगी, कोई प्रकार का सजा नहीं रहेगा, तो इसको कैसे हम लोगों को समझाएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं तो यहाँ पर भी एक तरीके से धर्म परिवर्तन वाली बात तो हो ही रही है, तो इसको कैसे अपन करेंगे? और संविधान ने हमको जो अधिकार दिए हैं उसके अंतर्गत कोई भी किसी भी धर्म को कभी भी ग्रहण कर सकता है, बस वो अवैध ना हो, किसी तरह का उसमें लालच, डर, भय, दबाव ना हो। तो ये तो संविधान का हमको अधिकार मिला हुआ है। लेकिन ये जो कानून है, इस कानून के अंतर्गत जैसे आपने बताया कि घर वापसी, मतलब वो किसी धर्म में अगर चला गया है अपनी स्वेच्छा से, अपने संवैधानिक अधिकार का पालन करते हुए अधिकार के अंतर्गत, तो उसको वापस लाने का जो प्रयास होगा, इसका मतलब है कि उसके समाज के लोग, उसके रिश्तेदार, उसके वर्ग के लोग वो उसको वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। जैसा अभी गांव में किया जा रहा है, एक गांव में लोगों को उनके मूल धर्म में वापसी के लिए जो है वो दबाव बनाया जा रहा है, उनके साथ मारपीट किया जा रहा है, उनके खेतों को उखाड़ा जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप जो है अगर गांव में रहना है तो आप गांव के धर्म को मानिए। तो ये एक तरीके से इतना दबाव बना के उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। और इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य भी यही है। जो ये घर वापसी शब्द जो है, ये अपने आप में बड़ा एक भयानक साजिश को दर्शाता है कि आप उसको उसके मूल धर्म में लाने के लिए हर संभव प्रयास करोगे, मारोगे, पीटोगे, वो अपराध नहीं होगा। लेकिन जो है वो अगर किसी भी तरह का किसी का मदद कर रहा है, कोई सोशल मीडिया में अपनी बात को, जैसे हम अपने संविधान के अधिकार के अंतर्गत हम अपने आराध्य ईश्वर का जो महिमा मंडन भी नहीं कर सकते हैं। अब हम किसी धर्म के बारे में गलत बोलते हैं तो बात अलग है, अब हम अपने धर्म का भी महिमा मंडन नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये छत्तीसगढ़ की सरकार जो है ये एक वर्ग के साथ बहुत बड़ा भेदभाव और पक्षपात कर रही है। मतलब यह कहा जाए कि जिस प्रकार से मैं सबसे पहले बता दूं, हमारा उद्देश्य किसी भी धर्म को लेकर किसी की धार्मिक भावनाएं या धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है, सिर्फ एक सवाल है। तो प्रदीप जी, मैं यहाँ पे एक बात को ये बोलना चाहूँ, जैसा कि आपने अभी महिमा मंडन की बात कही, तो एक छोटी सी बात मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आपने कहा कि हम अपने ईश्वर या अपने आराध्य की हम महिमा मंडन या फिर मैं आराधना नहीं कर सकता, तो जिस प्रकार से कई ऐसे जैसे धर्म है, और भी कई धर्म है, विशेष धर्म है, और कई ऐसे धर्म है जिसको लेकर कई उनके रीति रिवाज हैं, कई कथाएं होती है, उसको लेकर बड़े पैमाने पे उसको प्रचार किया जाता है। तो क्या वो भी इस परिधि में आएगा या नहीं आएगा, ये मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, देखिए, अपराध तो सारे धर्म के लिए है, लेकिन अभी जो माहौल है उसके अंतर्गत एक विशेष धर्म को ही घर वापसी कराना, एक विशेष धर्म को ही
विदेशी धर्म का होना, एक विशेष धर्म को ही जो है वापस मूल धर्म में लाने का जो प्रयास है, ये उसी तरह से ये कानून जो है उसमें एक सहायक सिद्ध हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी जो पिछले समय में जो 1968 का जो धर्म स्वातंत्र अधिनियम है, उसमें जैसे कि सारे अपराध जो दर्ज हुए हैं वो केवल क्रिश्चियनों के विरुद्ध हुए हैं। तो आने वाले समय में भी ऐसा ही होगा। और खुल के बोले तो जो धर्म विशेष के लोग ज्यादा हैं, तो कई बातें वो अगर देखिए अब प्रलोभन तो सबके लिए होगा, फिर वो सभी धर्म के लिए होगा, लेकिन बात यह है कि उस प्रलोभन का कौन शिकायत कर रहा है। यहाँ पे एक वर्ग जो है वो इन झूठी शिकायतों के कारण टारगेट होता रहा है। तो ये हमारा भविष्य की बात को लेकर है, और ये हम अध्ययन करके इस बात को बोलते हैं कि ये एक विशेष धर्म के खिलाफ ही जो है कानून को लाया जा रहा है। मतलब ये तो सीधी सीधी यह बात हो गई कि आप करे तो अच्छा, हम करे तो सिर्फ बुरा। यह एक बात सामने आ रही है कि जिस प्रकार से आपने, मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा कि आप अगर अपने ईश्वर की आराधना या फिर अगर उसको अगर आवाज देके बुलाए या प्रार्थना करे तो वो एक अपराध दर्ज हो जाएगा अगर कोई भी कहता है। और अगर कोई दूसरा धर्म या अन्य धर्मों में अगर कोई उसका अगर वो करे तो उनके लिए रियायत है। तो ये कहीं ना कहीं अन्याय है। ये बहुत अच्छी बात कही जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि मसीह समाज के खुल के पीड़ा सामने आई है कि जिस प्रकार से जो नए धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2026 में जिस प्रकार की जो शंकाओं को, जिस प्रकार की जो कंडिकाओं को इसमें जोड़ा गया, उसे परिभाषित नहीं किया गया है। वहीं दूसरी ओर कई ऐसे जैसे घर वापसी को लेकर कई बातों को जोड़ा गया है, उसमें इस बात को परिभाषित नहीं किया गया कि आखिर घर वापसी किस प्रकार की होगी और उस पर दंड किस बात का रहेगा। और उसमें यह भी है कि घर वापसी में दंड नहीं रखा गया, क्षमा कीजिएगा, घर वापसी में दंड नहीं रखा गया। तो कहीं ना कहीं मसीह समाज की पीड़ा है। और लंबे समय से जिस प्रकार से जो यहाँ के जो कानून विशेषज्ञ हैं उन्होंने जिस प्रकार जिंदाबाद